अब हम क्या है कि जो गार्डनिंग में जो सीड लगते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे नई नई वैरायटियों के सीड का ट्रायल लें और फिर आप लोगों तक भी उपलब्ध कराएं। हमने एक किट भी बनाई है अभी, वो 300 रुपये की है और उसमें करीब 100 रुपये कोरियर चार्ज लगता है। तो उसमें करीब 8 से 10 तरह के बीज होते हैं जो होम गार्डनिंग में यूज होते हैं। छोटे छोटे पैकेट हैं, वो हर वैरायटी के। अधिकतर वो सीड गवर्नमेंट के हैं या किसी अच्छे किसान से हमने लिए हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो मैं अभी थाईलैंड गया था, वहाँ पर मैं कुछ वैरायटी खरीद के लाया हूँ जो कि उनके जो सब्जियाँ थी वो काफ़ी लाजवाब थी। ये देखें, ये है मैरीगोल्ड, ये गेंदे की एक वैरायटी है उनकी। अभी देखते हैं कितने साइज का गेंदा बनेगा और बीज भी बन सकता है क्या नहीं और कैसे लगेगा। दूसरा ये है हमारे यहाँ पर, ये पेठे की एक किस्म है इसी तरह का, लेकिन इसका बाहरी शेप अलग है जो कि आप देख पा रहे हो। ये जो किस्म है ये है, ये गाजर है जो कि ये ज़्यादातर अपने अब सुपरमार्केट में देखने को मिलने लग गई है। ये गाजर की एक वैरायटी। अब इसको लगाया कैसे जाता है साथियों, कोई भी किसान जब किसी भी बीज को लगाए तो ध्यान रखें बीज की मोटाई से डबल से ज़्यादा उसमें मिट्टी कभी ना चढ़ाएं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब आपको जैसे हमने लगाना है अभी ये गाजर के बीज, तो गाजर के बीज लगाने का तरीका सबसे अच्छा है, ये हमने ये पैकेट खोला है इसका और इसके अंदर ये बीज है। गाजर का बीज बड़ा छोटा होता है, जैसे अजवान का होता है ना, सेम उसी तरह का ये बीज होता है। और ये पहले कागज में आते थे लेकिन वो नमी पकड़ के बीज खराब हो जाते थे, अब ये पॉलीथीन में आने लग गए हैं। ये कम कम लेके हमें आसानी से इसमें बोना है। अब इस तरह के ये बीज होते हैं, आपके हाथ सूखे हुए हो ये आप ध्यान रखें, और कोई छोटी मोटी लकड़ी वगैरह ले लें और उससे ना आप ऐसे निकालें, ये लाइनिंग सी निकालें, नज़दीक से दिख रहा हूँ, ऐसे लाइनिंग निकालें। इसमें करीब 3 इंच 3 पोरवा, एक उंगली की दूरी, ऐसे 3 पोरवा के से गैप से हमने लगाना है, क्योंकि साइज भी लेती है। आपस में ज़्यादा अगर टच होगी तो टेढ़ा मेढ़ा साइज बनने लग जाता है, ये आपने देखा होगा कई बार आपस में टच होने से। तो हमें बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन की समान रखनी है और हम इसमें अब ऐसे डालेंगे बीज एक एक करके। मैरीगोल्ड गेंदा, और जो इसकी किस्म है ये भी थाईलैंड से ही हम लेके आए हैं। मैरीगोल्ड हनी गोल्ड इसका नाम है। और इसमें बीज देखें, अब बीज आए कितने इसके अंदर, इतनी बड़ी पैकिंग। अब कंपनियों को ये बड़ी बदमाशी होती है कि पैकिंग बड़ा और बीज कम। देखो ये अंदर से खाली है, इतनी अच्छी पैकिंग है। और हमें ये करीब 100 रुपये का एक पैकेट दिया था वहाँ से, हालांकि बाट में था, हमारे रुपये 100 लगे। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बीज है। जर्मिनेशन का कोई आता पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और रेट इनका काफ़ी ज़्यादा। अब ये हमें 13 बीज है तो बड़े ध्यान से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी बीज हमारा ख़राब हुआ तो समझो हमारे पैसे गए। ये देखें, अब इसको एक एक करके हमें आराम से डालना है। इसको क्या है कि हम नज़दीक नज़दीक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पौध बना के फिर हमें शिफ्ट करनी है। अब साथियों ये हमने थाईलैंड से ही ख़रीदा था, और वहाँ पर ये जो पेठे की किस्म है ये ईस्ट वेस्ट कंपनी का सीड है। ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और काफ़ी अच्छे सीड तैयार करती है।
हमारी कोशिश है कि हम इनके बीज भी तैयार करें यहाँ पर अगर हो जाते हैं तो। हालांकि ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड में सेम टू सेम तैयार करना बहुत टफ काम होता है, इसीलिए वो हाइब्रिड होता है। ये देखें, ये बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं बीज, ये काफ़ी अच्छे होंगे। इनकी होती है बेल, बेल हमें चाहिए बाउंड्री पे, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको, ये तार फेंसिंग है हमारा। ये हम थाईलैंड से अमरूद लेके आए थे नई वैरायटी के, तो थाईलैंड की बीज और थाईलैंड का अमरूद। हम हर पौधे का जो ड्रिप है हमारा अभी से छोटा है, ये खुराक नहीं ले रहा है, तो हम इनको हाथ से ही लगा देंगे। इस विधि को दोस्तों ये बोलते हैं चोभा लगाना। आप नज़दीक से देखें, ये बीज है, थोड़ा सा जगह बनाई और यहाँ रख के ऐसे कर दिया कि जहाँ पे भी नमी होगी वहाँ पर ये बीज काफ़ी अच्छे होगा। साथियों, ये हमने 19 दिन पहले लहसुन लगाया था और काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये हमने पौधे से पौधा करीब 3 इंच और लाइन से लाइन 4 इंच इस पे लगाया है। बेड बना के गोबर खाद वगैरह अच्छे से मिक्स करके फिर ये लगाया है। अभी ये किस कंडीशन में है ये देखो, अभी से इसने धीरे धीरे करके ये जड़ पकड़ना स्टार्ट किया है। हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे लगभग 15 दिन बाद, और इसकी हम नीचे का नहीं छेड़ेंगे। जो पत्तियां हैं इनको हम यहाँ से ऐसे तोड़ते जाएंगे, जो हल्की पीली होगी वो, और सब्जियों में डाल देंगे तो सेम टेस्ट आएगा और काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है। थाईलैंड के अंदर तो मैंने ये पत्तियां ही पैक देखी थी और काफ़ी कॉस्टली बिक रही थी। वो मिक्स सलाद था, उसके अंदर ये डली हुई थी। इसके बाद ये हमने यहाँ पर डाला धनिया। धनिया भी अब जर्मिनेशन ले रहा है धीरे धीरे करके। आप ये देखें, ये छोटे छोटे ये अब ये जमने लग गए हैं। और उसके बाद ये है पालक। ये इसमें ये पालक, ये पूसा की एक वैरायटी आल ग्रीन, बहुत उम्दा वैरायटी है। आप इसका बीज लेकर ये तैयार करें और फिर ये बड़ा हो जाए तो कुछ को छोड़ दें, वो आप कंटिन्यू उसको बीज के लिए लगा सकते हैं। साल में कभी भी लगाएं। जो हम किट दे रहे 300 रुपये में, उसमें इसी तरह के बीज हैं सारे, काफ़ी अच्छे। इनका ऑर्डर आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबरों पे दे सकते हैं और ये आपके होम डिलीवरी भी हो जाएगा। ये पालक है, ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये अभी से इस पर खरपतवार जम रहा है। हमने ये पौध लगाई थी टमाटर की, इसमें फूल आने लग गए हैं और बीच में हमने कुछ इसमें स्ट्रॉबेरी भी लगा दी थी। और ये हमने बैंगन के सीड डाले थे यहाँ पर। ये देखें, ये पौध हम तैयार कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन ली है और करीब 15 दिन बाद ये लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। ये नज़दीक से देखें आप, ये काफ़ी अच्छा है। आपको और दिखाते हैं। हमने साथियों लगाया था प्याज के, जिसको हम बोलते हैं ना कण डालना, वो हमने डाला है और वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये देखो, ये तो है गाजर। ये गाजर का बीज डाला था हमने, ये देखा, ये काफ़ी गहरा डाला था। और ये है प्याज का कण। अब इसकी छोटी पौध तैयार करेंगे, फिर उनको उखाड़ के फिर दूसरी जगह लगाएंगे। आप ये नज़दीक से देखें, बड़ा बारीक बारीक कण होता है इसका, यानी कि बीज होता है सरसों का जैसा। और अब ये अच्छा जर्मिनेशन ले चुका है। नीचे से आप देखेंगे तो ये आराम से दिख जाएगा। ये देखें, तो इन्हीं सभी का बीज भी हमारे पास उपलब्ध है। समय समय पर जानकारी भी देंगे। कम मात्रा में सबसे अच्छा आप इसमें घर के लिए सब्जियां तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 300 रुपये का हमारा किट है। 100 रुपये कोरियर चार्ज है। 400 रुपये में आपको 8 से 10 तरह का बीज मिल जाता है। समय समय पर बीज बदलते रहते हैं। कभी उसमें भिंडी जुड़ता है, कभी टिंडा जुड़ता है, कभी प्याज जुड़ता है, कभी कोई चीज़ घटती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है बीज हमारा कम या ज़्यादा होता रहता है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि बीज मिलता है मौसम के अनुसार। उसमें आपको घिया है, टिंडा है, पालक है, तोरई है, ये सारे बीज आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अब इसमें कौन कौन सा स्प्रे किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखें,
हमारे जो सब्जियां बो रहे हैं, जो छोटे बीज है, उसके अंदर अगर पानी ज़्यादा हो गया तो सड़न की समस्या आ जाती है। तो पानी भी एक उचित मात्रा में दें। सर्दियों में सबसे कम रोग लगता है सब्जियों के अंदर, नाम मात्र ही कहीं कहीं रोग आने की संभावना रहती है, वो भी ज़्यादा पानी के कारण। पानी का आप थोड़ा ध्यान रखें, उसका थोड़ा मॉइस्चर बनाए रखें। 5 से 7 दिन में हल्की सिंचाई करें, ये काफ़ी अच्छा होगा। ये सर्दियों का है। अगर कभी कोई रोग आएगा इसमें तो हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।